नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएस राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तीर्थराज पुष्कर में, जो कि प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर के लिए। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं और ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। इसी तरह पुष्कर में ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व रखने वाला स्थान है सावित्री माता का मंदिर। आइए आज हम सावित्री माता के मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ की महिमा, प्रतिष्ठा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर भक्त सीढ़ियों से पैदल चलकर भी दर्शनों के लिए माता जी के मंदिर में जाते हैं और साथ ही आधुनिक समय में रोपवे भी बना दिया गया है। इस रोपवे के माध्यम से भी आप मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। यहाँ पुष्कर में जो लोग सैलानी यहाँ पर जो पहुँचते हैं, वो पुष्कर घूमने के साथ साथ वो यहाँ दर्शन करने के साथ साथ रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं। आइए इस रोपवे से किस तरह का एक अनुभव होता है, वो अनुभव हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए सावित्री माता मंदिर के रोपवे का दृश्य, जहाँ से आप बैठकर बड़े आनंद के साथ पर्वतों की सैर करते हुए, पुष्कर का अभंगमय दृश्य देखते हुए आप सीधा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रोपवे जो है प्रारंभ हो रहा है, चलना शुरू हो चुका है। ये देखिए किस तरह से रोपवे काम करता है, पूरा आप व्यू को देखिए। और ये मेरे साथी हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी सर, जयपुर से। जयपुर से। जी सर। कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। यहाँ घूमने के लिए आए आप? जी सर, घूमने के लिए आया था वैसे। रोपवे में क्या आपका पहला सफर है? जी सर, दूसरा है। दूसरी बार? जी सर, पहले भी यहीं पे किया था और आपके साथ में दूसरा है सर। बिल्कुल, देखिए लोग बार बार आते हैं जो एक बार आता है। और ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में से गुजरता हुआ यह भव्य दृश्य। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और ये देखिए यह रोपवे जिस ट्रॉली में हम बैठे हैं, हमारे पीछे भी एक ट्रॉली चल रही है और आगे भी पर्वतों के बीच अपनी अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य समेटे हुए। और जो भी सैलानी यहाँ आते हैं वो भी इस रोपवे का आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से एक भव्य दृश्य दिखाई देता है जब आसमान में ये रोपवे में आप हाइट पर चलते हैं। और ये देखिए कुछ लिफ्ट लौट रही हैं। आने और जाने का दोनों रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखला और उसके बीच यह पुष्कर नगरी, जिसे तीर्थराज कहा जाता है, ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए जिसे जाना जाता है। दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस कार्तिक के महीने में दर्शन करने का एक विलक्षण लाभ होता है। और ये डेजर्ट सफारी का और पुष्कर मेले का, कैटल फेयर का एक पूरा वृहद दृश्य, जहाँ दूर तक टेंट ही टेंट लगे हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पूरे देश भर से व्यापारी आते हैं और अपने पशुओं की खरीदारी और बेचना दोनों ही करते हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्था इस बार की गई है। और ट्रॉलीज गुजरते हुए रोपवे से ये देखिए किस तरह से लोग आनंद ले रहे हैं। इस रोपवे से गुजर रहे हैं लोग, भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये देखिए किस तरह का एक दृश्य जब होता है, पहाड़ों से ऊपर से हम गुजरते हैं। ये देखिए सैलानी खूब जमकर घूमने का मज़ा ले रहे हैं। और ये देखिए सीढ़ियों का मार्ग भी है सावित्री माता के मंदिर पहुंचने का। जो सीढ़ी से आना चाहते हैं सीढ़ी से भी आ सकते हैं। इन सीढ़ियों से भी आप ऊपर आ सकते हैं। ये अपने स्टेशन पे पहुंच चुकी है, जहाँ से अब उतर कर हम मंदिर में जाएंगे। पूरी मशीनरी लगी हुई है, जहाँ से आप बड़े आराम से मंदिर में दर्शन करके आ सकते हैं, रोपवे का आनंद ले सकते हैं। और सैलानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। और ये देखिए वानर राज भी यहाँ मौजूद हैं।
और ये वो सरोवर जहाँ स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अपने आप को पावन करते हैं, पुण्य लाभ कमाते हैं। और जहाँ पर अभी कार्तिक का मेला भी चल रहा है और ब्रह्मा जी के मंदिर के नाम से इस पुष्कर तीर्थराज को जाना जाता है। पूरा एक वहंग में पहाड़ के ऊपर से किस तरह का एक दृश्य दिखाई देता है। और यह सीढ़ी मार्ग है, जहाँ पर आप सीढ़ियों से भी चल कर आ सकते हैं और रोपवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीढ़ियों का मार्ग है, जहाँ से आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के माता जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और धर्म ध्वजा लहराते हुए लाल सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता के दर्शनों के लिए दर्शनार्थी दिन भर आते रहते हैं। बहुत ही सुंदर रमणीय जगह है। यहाँ धर्म लाभ भी मिलता है और प्राकृतिक सौंदर्य देखने का भी आनंद मिलता है। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है यह पुष्कर का। और यह अरावली पर्वतमाला में इसे नाग पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पूरी एक लंबी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है और यह बिल्कुल एक नाग की तरह बनी हुई है, इसीलिए इसे नाग पहाड़ी कहा जाता है। मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा लहरा रही है। यह सावित्री माता मंदिर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। सावित्री माता के मंदिर में लोग दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं। सावित्री माता के मंदिर में जो दर्शनार्थी आए हुए हैं, थोड़ी उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से, थोड़ा परिचय बताएं। हम दिल्ली से आए हुए हैं, हरियाणा दिल्ली, दो फैमिली साथ में आई हुई है। और माता के मंदिर की बड़ी महिमा सुनी थी, तो हजारों सीढ़ियाँ पैदल चढ़ के ऊपर आए हैं। अच्छा, कोई खास मन्नत ऐसे मन में मन्नत तो इनकी मन्नत पूरी हुई है। आ जाओ, आप आओ और इनकी आप बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उषा है, हरियाणा से आए हैं। हमें बच्चे को वो था तो 8 साल पहले आए थे, तो बच्चे होने के बाद अभी भगवान जी ने दोबारा बुलाए हैं। अभी आप फेरी देने के लिए आए हैं वापस? हाँ, फेरी देने के लिए आए हैं। तो यहीं से मेरी बहुत अच्छी गुड़िया वो भगवान जी की कृपा से, और अभी उनके दर्शन करने आए। जब मांगते हैं जो इनको दिया है, सबने जो भी मांगे सब मिलता है। यहाँ पुष्कर आपका क्या पहली बार आना हो रहा है या आप कितनी बार? इनका पहली बार, इन्होंने मांगा। हाँ, और आप दूसरी बार आप इसमें फेरी देने के लिए आए हैं? हाँ जी। तो पुष्कर में आप और भी कहीं घूमे सब जगह या सिर्फ यहाँ मंदिर में आए हैं? ब्रह्मा जी के मंदिर में और स्नान करके आए ब्रह्म सरोवर पे। अभी घूमेंगे और कहीं तो बिल्कुल। पहले भगवान का ध्यान और फिर आगे का और घूमने का काम है। ये 5 दिन का स्नान है जो कार्तिक मास का, वो करके जाएंगे 5 दिन लगातार ब्रह्म सरोवर में। बहुत ही श्रद्धा और भावना के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं। और जो लोग यहाँ कहते हैं इस पंच तीर्थ में स्नान करते हैं, कार्तिक का ये महीना बहुत ही पावन कहा गया है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इन्हीं 5 दिवसों में यहाँ पर महायज्ञ किया था और उस वक्त 33 कोटि देवी देवताओं ने पुष्कर में यहाँ ब्रह्मा जी के साथ विराजमान हुए थे। और तब से ही कहा जाता है कि इन जो कार्तिक शुक्ल की एकादशी से लेकर पूर्णिमा दिन के दिन तक का जो 5 तीर्थ है, उन दिवस में 33 कोटि देवी देवता पुष्कर में विराजमान रहते हैं। और ये देखिए, बच्चों के साथ दर्शन करने के लिए आए हैं, फिर से फेरी देने के लिए आए हैं हरियाणा से। आज बहुत खुश हैं ये माता जी की फेरी लगाकर। ये देखिए, दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और यह सावित्री माता मंदिर की गर्भगृह का दृश्य, जहाँ सावित्री माता सरस्वती माता के साथ विराजमान है। यह गर्भगृह का दृश्य है, जिसको दर्शनों के लिए लोग सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ करके माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और पुजारी जी यहाँ लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही रमणीय जगह है, मन को आनंद देने वाली, सुकून देने वाली, जहाँ जब भी ब्रह्मा जी के मंदिर में आप आएँ तो सावित्री माता के मंदिर में भी दर्शनों के लिए ज़रूर आएँ। सावित्री माता के मंदिर में हम दर्शनों के लिए आए हैं
हमने रोपवे का जो है रास्ता आपको दिखाया कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। रमणीय स्थल इस तीर्थराज पुष्कर में जब ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ, सरोवर में स्नान करें तो सावित्री माता के मंदिर में भी आएँ। इस मंदिर की प्रतिष्ठा के बारे में भी हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। पुजारी जी हमारे साथ में हैं जो कि वरिष्ठ पुजारी हैं यहाँ के। सर, थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। हाँ जी, कमल किशोर मेरा नाम है। ये सावित्री माता जी का मंदिर है, यहीं पे सेवा पूजा का काम करते हैं। कमल किशोर जी, आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर हैं पूजा पाठ? है 30-35 वर्षों से। तो यहाँ पे मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी से हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो इस मंदिर की प्रतिष्ठा के बारे में एक जानकारी चाहूँगा ताकि लोगों तक पहुँचे इस मंदिर की सही जानकारियाँ। मंदिर तो पुराणों के अनुसार तो सतयुग से है। जब से ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर सरोवर है, तभी से माता जी का मंदिर है। और समय समय पे बदलाव तो जैसे जो कुछ पुराना हुआ उसे नया बनाते जा रहे हैं, जीर्णोद्धार होता रहता है। तो यानी इसको कह सकते हैं हजारों वर्ष पुराना हो। हाँ, हजारों वर्ष, सदियों पुराना बोलो। इस मंदिर के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। सावित्री माता जी का ये मंदिर यहाँ पर किस तरह से जब बना? सावित्री माता जी ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है। जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ किया था उस समय माता देवलोक में थी, समय पर पहुँच नहीं पाई और बिना पत्नी के यज्ञ शुरू नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री से शादी करके यज्ञ संपन्न कर लिया। जब माता जी आए, देखा पति ने दूसरी शादी कर ली तो ये उनसे नाराज हो गई और उनको श्राप दिया कि पुष्कर के अलावा आपकी और कहीं पूजा नहीं होगी। और उनसे दूर यहाँ तपस्या करने के लिए इस जंगल में रत्नगिरी पर्वत पे आके विराजमान हो गई। तब से यहाँ भक्तों के दर्शनों के लिए। हाँ, बिल्कुल, तब से भक्त लोग यहीं दर्शन पा रहे हैं। और खास थोड़ी सी एक जानकारी चाहूँगा कि यहाँ पर लोग कब विशेष कर आते हैं, विशेष यहाँ पर जो आयोजन होते हैं वो क्या होते हैं? आयोजन तो सारे सभी त्यौहार होते हैं, वो धूमधाम से मनाए जाते हैं। विशेष जो है माता जी का नवरात्रि होते हैं और भाद्रपद में सप्तमी को जागरण होता है और अष्टमी को मेला होता है। और महिलाएं ज़्यादा आती है यहाँ पर पति की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर में सुख संपत्ति संपदा के लिए। और सावित्री माता मंदिर में ही यह श्री शारदा मंदिर, जिसकी जानकारी इस शिलालेख के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। और यह पंचमुखी शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित यहाँ विराजमान है। और ये माता जी के पूजा सामग्री की दुकान, यहाँ पर पूजन सामग्री की दुकान है, जिससे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो पूजा करने के लिए आते हैं वो क्या क्या प्रसाद में चढ़ाते हैं। ये सिंपल है प्रसाद, और ये 16 श्रृंगार है, माता जी के सुहाग का चढ़ता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? 16 श्रृंगार रहता है, नारियल प्रसाद, चुन्नी, श्रृंगार, सिंदूर वगैरह सब कुछ रहता है, पूरी पूजा रहती है। दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। पावन तीर्थ स्थल सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता के मंदिर में दर्शन हमने किए, उस स्थान के दर्शन किए जिसके दर्शनों के लिए लोग सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ करके आते हैं। भक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले थोड़ा परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मेरा नाम सुलक्षणा पंडित है और मैं भी पंडित हूँ भाई खास। और ब्रह्मा जी के मंदिर के भी हमने दर्शन किए और मैं गुड़गांव से आई हुई हूँ। गुड़गांव दिल्ली के पास? हाँ जी, गुड़गांव दिल्ली के, हरियाणा। तो आप रोपवे से आई या सीढ़ियों से? हाँ जी, रोपवे से आए हम। तो आपका किस तरह का अनुभव रहा है? बहुत अच्छा लगा। हम पहले भी गए हैं शिमला में और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे रास्ता कम है, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, तो अच्छा लगा हमें बहुत। हाँ जी। तो यहाँ मतलब दर्शनों के साथ साथ घूमने के लिए भी पुष्कर का कैसा लगा माहौल? पुष्कर अच्छा लगा। पुष्कर में मेला भी चल रहा है इन दिनों और कार्तिक का महीना है और ब्रह्मा सरोवर में हमने स्नान भी किया और ब्रह्मा जी के दर्शन किए। अब हम सावित्री माता के मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा। हम सहपरिवार आए हैं यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा। रोपवे यहाँ पहुँच चुका है। लगातार दर्शन के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सारा घूम चक्कर है। इस चक्र पे रोप घूमता रहता है और इसके सहारे रास्ते पर ये ट्रॉलियाँ चलती रहती है। और ये देखिए किस तरह से ये ट्रॉली इस रोप पर चलती है। ये देखिए रोप पे स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से ट्रॉली निकल रही है, स्टेशन से बाहर निकल चुकी है। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए किस तरह से एक पुष्कर का
पूरा व्यंगमय दृश्य का आप अलौकिक आनंद लेते हुए माता जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं और पर्यटन का मज़ा भी ले सकते हैं। पूरा पुष्कर आपको एक साथ दिखाई देगा, शानदार पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देगा। गायत्री माता का मंदिर है, ब्रह्मा जी की द्वितीय पत्नी। और यह तीर्थराज पुष्कर का एक हेलीकॉप्टर व्यू जिसे हम कह सकते हैं। और यह वो ब्रह्म सरोवर जिसमें डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और ये रोपवे पे ट्रॉलीज क्रॉस होते हुए और रोपवे के बराबर ही ये सीढ़ियों का मार्ग है। आप सीढ़ियों भी चढ़कर आ सकते हैं। अपनी आस्था और अपनी भावना के साथ आप जिस भी मार्ग से माता जी तक पहुंचते हैं, माता जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। और इस हमारी ट्रॉली में ये हमारे सहयात्री हैं जो अभी अभी दर्शन करके लौटे हैं माता जी का। और ये देखिए रोपवे किस तरह से घिरनी पे से गुजरती है ये रोप।